हाँ जी, किनका इतना क्वेश्चन रह गया तो वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो एक एक हो गया ना सबका। हाँ जी, छाया बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है इसमें क्या डाउट है? ये भी तो आसानी है। सर नहीं हो रहा है, कॉम्प्लिकेटेड बन जा रहा है। इसमें आपको ज्वाइंट पीडीएफ गिवन है, एक्स इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन है। ठीक है, ये तो आसान। देखो जैसे ई ऑफ आपसे पूछ रहा है एक्स प्लस वाई गिवन बॉक्स ऑफ एक्स प्लस वाई इज मोर देन इक्वल टू वन है। अब आप समझो, सो बॉक्स ऑफ एक्स मोर देन इक्वल, बॉक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसका रेंज क्या होता है? सो दिस वैल्यू में भी यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। अब ठीक से समझो, तो एक्सपेक्टेशन एक्स प्लस वाई गिवन, सो मोर देन इक्वल टू वन का क्या मतलब है? देखो ध्यान से, एक्स प्लस वाई, ये लाइन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ये लाइन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन, अगली लाइन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू, तो यहाँ टू है, यहाँ वन है, यहाँ जीरो है। ठीक, इसको जरा समझो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स प्लस वाई, वन कब आएगा? जो वन से, तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना? सो मतलब आपका जो रीजन है वो ये वाला है, दिस इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, सो इसको अगर हम लिखेंगे, तो अगर फॉर्मूला से मैं इसको करूं तो ये कुछ ऐसा है, डबल इंटीग्रेशन एक्स प्लस वाई इंटू ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स ओवर रीजन वेयर एक्स प्लस वाई बॉक्स इज मोर देन इक्वल टू वन अपॉन प्रोबेबिलिटी बॉक्स ऑफ एक्स प्लस वाई मोर देन इक्वल टू वन। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैं बताया आपको, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस रीजन को। सो दिस इज, ये तो वन है ना, हाँ वन। सो ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ये इस रीजन पे आपको इंटीग्रेट करना है। चलिए करके देखते हैं। सो बताओ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा? जॉइंट पीडीएफ पता है ना, पुट कर लोगे? अब बताओ व्हाट विल यू टेक द लिमिट। मैं एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाता हूँ। सो यहाँ y की वैल्यू कितनी है? 1 - x टू इन्फिनिटी। अब ये x कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये जो रीजन है, इस पूरे रीजन में x, अगर मैं प्रोजेक्शन लूँ x एक्सेस पे, कितना x एक्सेस कवर होगा? 1 to infinity। नहीं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। पॉजिटिव है जी, ऐसा कुछ पीडीएफ में दिया है पॉजिटिव? हाँ, पीडीएफ में पॉजिटिव दिया है, तो माइनस इन्फिनिटी ले लेंगे। पीडीएफ रेस्ट्रिक्टेड है, मैं ज्वाइंट नहीं लिखा ना। ज्वाइंट पीडीएफ जो है एक्चुअली, तो यहाँ थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा मुझे। अब इन्होंने ज्वाइंट पीडीएफ में ना वो किया है, ये रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब एक्स पॉजिटिव है वाई पॉजिटिव है, नेगेटिव साइड तो नहीं जा सकते। तो अब थोड़ा सा, मतलब ज्वाइंट पीडीएफ मैंने अभी देखा है, ज्वाइंट पीडीएफ है 6/1 प्लस एक्स प्लस वाई की पावर 4, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। तो जो एक्चुअल सपोर्ट है वो ये है। सो दिस इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन नाउ। पहले मैं आर ले कर रहा था कि आर एक्स रियल नंबर वाई रियल नंबर। सो ये हमारा सपोर्ट है, इस रीजन पे हमें इंटीग्रेट करना है। सो अब इसको दो पार्ट में करना पड़ेगा, इस रीजन पे अलग और इस रीजन पे अलग। देखो, सो मैं ये कह रहा हूँ, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका, मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ ये अलग और इसके आगे अलग, इधर अलग होगा इधर अलग होगा, तो इस रीजन में अलग इंटीग्रेशन होगा। तो जो मैं अभी कर रहा था उसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। देखो हमारा रीजन एक्चुअली ये है, मैं फिर कह रहा हूँ, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, ये ऐसा है, तो इस वाले रीजन में अलग इंटीग्रेशन होगा और उधर वाले में अलग होगा। तो अब देखो क्या होगा इंटीग्रेशन। चलो अभी मैं ये ऐसे ही लिख देता हूँ सो दैट समझ आए। अब आगे देखो इंटीग्रेशन, तो ये निकाल पाओगे प्रोबेबिलिटी? ये तो एक्स प्लस वाई मोर देन इक्वल टू वन है, तो ये तो वैसे ही है, बॉक्स सभी मोर देन इक्वल टू वन होगा जब ऐसा होगा। और यहाँ दो बार इंटीग्रेशन करो दो टर्म में। सो एक बार इंटीग्रेशन लेफ्ट साइड वाले डिवीजन में और एक बार इंटीग्रेशन राइट साइड वाले में, तो एक जो है ना, तो यहाँ से पुट करो, इसको इंटीग्रेट करो। सो यहाँ पे इंटीग्रेट, जो ये वाला रीजन है यहाँ से स्टार्ट होगा स्ट्रिप, है ना,
मैं ये कह रहा हूँ कि ये जब यहाँ पे बात करोगे तो लोअर लिमिट इज 1 माइनस एक्स, अपर लिमिट इज इन्फिनिटी। अब यहाँ पे x 0 है और यहाँ पे x देखो क्या है, कहाँ कट रहा है, x प्लस 1 1 है ना, तो 1 से, तो आपका होगा 0 से 1। और ये लिख लो यही चीज़ें, ये यहाँ पे कॉपी करो। आगे होगा इस रीजन में इंटीग्रेट करो, सो x 0 से इन्फिनिटी, सॉरी y 0 से इन्फिनिटी एंड x 0 से 1 से इन्फिनिटी। यहाँ भी सेम चीज़ आएगा। आगे करें जी कि समझ आ रहा है? dy dx। सर यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना होगा क्या? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं ट्रांसफॉर्मेशन का, डायरेक्टली आ जाएगा। आप पुट तो करो, क्या दिक्कत आएगी देखो ज़रा। अब पीडीएफ पुट करो। ये वैसा है 6 अपॉन। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ है, चलो मैं अलग अलग कर देता हूँ। तो यहाँ भी है x प्लस वाई एंड पीडीएफ ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स, बीच में प्लस का साइन है। करो इंटीग्रेट, चलो मैं कर देता हूँ। देखो पहला टर्म जो है अलग अलग करो। जो फर्स्ट टर्म है इसमें कि डबल इंटीग्रेशन, ये 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स से इन्फिनिटी 0 से 1, एक्स प्लस वाई पीडीएफ क्या है 6 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 की पावर 4 डी वाई डी एक्स। ठीक, देख तो अब ये तुम्हारा इंटीग्रेशन है। अब कैसे इंटीग्रेशन होगा बस ये सोचना है। एक्स प्लस वाई कैसे डिस्ट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन से, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी किया जा सकता है। अगर आप चाहो तो एक्स प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हो। +1 -1 कर दीजिए। हाँ 1 माइनस, +1 -1। हाँ +1 -1 कर दो, है ना। तो 0 से 1, 1 माइनस एक्स टू इन्फिनिटी, इसमें ऐड सब ट्रैक कर दो, 6 तो बाहर रखो, चलो 1 ऐड सब ट्रैक कर दो। तो 1 ऐड सब ट्रैक करोगे तो 1 ऐड करोगे तो एक कैंसिल हो जाएगा। तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 का क्यूब, और बैलेंस करने के लिए -1 करोगे, सो 1 प्लस एक्स प्लस वाई की पावर 4 होगा जी इंटीग्रेशन। अब डी वाई डी एक्स, इसमें x को कांस्टेंट मान के y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो, और इसको भी ऐसे ही। फिर जब इंटीग्रेशन हो जाए y के रेस्पेक्ट में सिर्फ x बचेगा, x को इंटीग्रेट करो और x की लिमिट 0 से 1 लो। ये आया पहला इंटीग्रेशन, इसको करो अब इंटीग्रेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये मान लो ऐसा है, दिस इज लाइक, है ना, समझ आ रहा है। इसको ऊपर ले आओ, x को कांस्टेंट मान लो, तो ये तो आता होगा। सिमिलरली दूसरा पार्ट में यही चीज़ें हैं, सेम ही है, ऐड सब्ट्रैक्ट करो, अब बस लिमिट चेंज हो जाएगा दूसरे वाले में। और ऐसे ही आपको डिनोमिनेटर में भी करना होगा डबल इंटीग्रेशन से। सो ये जब निकालोगे x प्लस वाई मोर देन इक्वल टू 1, तो ये भी दो पार्ट में सिमिलरली, तो वहाँ x प्लस वाई मल्टीप्लाई हुआ था, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा, होगा सिमिलर ही, लिमिट सिमिलर ही आएगा। ठीक है, तो ज्वाइंट पीडीएफ एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स, एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स, लिमिट सेम ही रहेगी, 1 माइनस एक्स टू इन्फिनिटी 0 to 1, फिर वाई 0 से इन्फिनिटी एंड 1 to इन्फिनिटी, सेम ही रहेगा। यहाँ बस पीडीएफ रखना है, और वहाँ पे एक्स प्लस वाई था, अब बस सिर्फ पीडीएफ होगा। करो इंटीग्रेशन। ठीक है, उल्टा भी कर सकते थे, 1 माइनस करते डिनोमिनेटर, इसको 1 माइनस कर लोगे तो सिर्फ इस वाले रीजन पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा जो ट्रायंगल छूट रहा है नीचे, तो वैसे भी हो सकता है, वरना इस पर भी कर लो भैया। 1 माइनस करके करोगे, इसको अगर लिखोगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स प्लस वाई लेस देन 1, तो ये छोटे वाले ट्रायंगल पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा बस, बट सॉल्व करो हो जाएगा। ठीक है, पेशेंस रख के सॉल्व करो।